हेलो दोस्तों, बार बार कंधा उतरने की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल से मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बार बार कंधा उतरना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में समाज में पूरी जानकारी अवेलेबल नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि इस दवाई का जो इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है और इसमें तो बस यही है कि बार बार कंधा सेट करते रहो। लेकिन इसका जो इलाज है दोस्तों वो संभव है। लेकिन सबसे पहली शर्त ये है कि आपको अच्छी क्वालिटी की 3 टेस्ला मशीन की एमआरआई करानी चाहिए। कई बार जब आप छोटी क्वालिटी की एमआरआई करा लेते हो तो उसमें बोन लॉस का या बैंकार्ड का या हिलसैक का पता नहीं चलता और गलत सर्जरी भी हो सकती है। आज मेरे साथ एक फाइटर है जिन्होंने कि पहले थोड़ी सी पुअर क्वालिटी की एमआरआई करा ली थी जिसमें इनके बोन लॉस नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने रिपीट कराई तो बोन लॉस काफ़ी ज़्यादा आया था, तो इनका इलाज हमारे यहाँ हुआ है। आइए इनकी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? पवन शर्मा। पवन जी, क्या काम करते हो आप? जी, मैं बैंक में मैनेजर हूँ। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था आपको कंधे की वजह से? मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि काफ़ी टाइम से, तकरीबन लंबे अरसे से मेरा ये हाथ उतरता था और मैं खुद ही इसको वापस चढ़ा के कर लेता था और मुझे वाकई में लगता था कि इसका कोई इलाज है नहीं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को लेके ये मानता था कि भाई इसका कभी इलाज होगा नहीं, ये ऐसे ही चलेगा। बट एक बार मैं किसी डॉक्टर के पास गया, किसी फैमिली मेम्बर को दिखाने के लिए, उन्होंने फिर आपका रेफरेंस दिया और फिर जब मैंने आपके वीडियोस ऑनलाइन देखे तो मैंने कोरिलेट किया कि जो आप जो गाइड कर रहे हैं थ्रू वीडियोस और जो मुझे प्रॉब्लम है वो दोनों सेम ही है। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि जो मेरा एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपके पास है और उस चीज़ को आप और डीपली या उसको और डेप्थ में आप समझते हैं और मेरे को शायद पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट वहाँ से मिल पाएगा। आपने देखा दोनों एमआरआई में कितना अंतर आया था? एक एमआरआई थी जो बोन लॉस हाँ, बता ही नहीं रही थी और बिल्कुल दूसरी में काफ़ी ज़्यादा बोन लॉस आ रहा था। बिल्कुल। वो एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट था, जब तक कि उसका ग्रेविटी ही नहीं पता हम किसी बीमारी की तो उसका इलाज भी पॉसिबल शायद दोस्तों, नहीं कई हो जगह पाता। सस्ते सेंटर्स पे रिफर्बिश एमआरआई मशीनें होती है और एमआरआई एक ऐसी मशीन है जो आपकी भविष्य को डिसाइड करेगी। अगर उन्होंने बोन लॉस कम बता दिया तो आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी अगर आपने करा ली और बोन लॉस ज़्यादा है तो फिर वो सर्जरी फेल हो जाएगी। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, 2-3 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में गंदे सेंटर्स पे जहाँ पे कि अप टू द मार्क रिपोर्टिंग नहीं है, अच्छी मशीनें नहीं है, वहाँ एमआरआई करा लेते हैं, जिससे कि फिर बाद में ऑपरेशन भी सक्सेसफुल नहीं मिलेगा। कैसा रहा वैसे टोटल ऑपरेशन का एक्सपीरियंस आपका? नहीं, अब बहुत मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि मैंने लेट सही बट मैंने अपना ऑपरेट करवा लिया और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे मुझे भविष्य में कभी इसके बारे में दिक्कत होगी नहीं। ऑपरेशन और में दर्द कितना हुआ आपको? मुझे कुछ पता नहीं लगा दर्द के बारे में। आपके जब कंधा उतरता है तब ज़्यादा दर्द होता है या ऑपरेशन में ज़्यादा दर्द हुआ? जब कंधा उतरता है तब तो सब कुछ रुक ही जाता है एक तरह से, कि कुछ अच्छा। रहता ही नहीं है। तो कोई और लोग हैं जिनका कि बार बार कंधा उतर रहा है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इलाज कहाँ कराएं या उनके मन में कोई डाउट है, तो आप क्या मैसेज उनको देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको टाइम से पहचानें, क्योंकि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो टाइम को हम अवॉइड करते जाएंगे तो शायद वो बीमारी बढ़ती हाँ, जाएगी और बोन लॉस उसमें बढ़ता जाता बोन है। लॉस बढ़ता जाएगा और प्रॉब्लम रहेगी उसमें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी बार बार कंधा उतर रहा है या फिर आपको कोई और दिक्कत है लिगामेंट की या एवीएन की, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर लेना और हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है पवन जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर।